हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आलोक शर्मा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आपको याद होगा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस कर रहे थे। और आई थिंक इसका 4 या 5वां पीएन जंक्शन डायोड पे चौथा या 5वां लेक्चर आज का होने वाला है। एंड हम लोग अभी तक पीएन जंक्शन डायोड का जो वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो ग्राफ होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में पीएन जंक्शन डायोड के लिए रिवर्स्ड बाइज एंड फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन में, उसको हम लोग आइडियली तौर पे देख चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर जो प्रैक्टिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको एक ये और एक ये दो क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे दो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बाइज्ड के लिए एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में रिवर्स बाइज्ड के लिए। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दोनों को एक एक करके। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, आपको याद होगा। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इधर पी टाइप इधर एन टाइप। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अभी हम लोग फॉरवर्ड वाइज के लिए देख रहे हैं, तो पी से पॉजिटिव करंट कनेक्ट करेंगे, एन से निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ होगा, हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ होगा, यहाँ पे हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा और वैनिश हो जाएगा। इस डायरेक्शन में डिप्लीशन विड्थ घटते जाएगा और एक समय के बाद वैनिश्ड हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग ये सारा चीज़ देख चुके हैं, इसका वर्किंग। अभी हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सीधा मूव करते हैं, कैसे कैसे बनेगा उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अभी हम लोग फॉरवर्ड बाइज्ड केस के लिए देखेंगे, इसलिए मैं इसको जूम किया हूँ। ध्यान से सब समझते रहिएगा आप। आई होप आपको समझ में आए। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड रहा, इधर मेरा पी टाइप इधर एन टाइप, और इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइज्ड में कनेक्ट कर दिए हैं। अब ध्यान से समझिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब क्या होगा, हमारे पास इसका जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा और वैनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब तक डिप्लीशन विड्थ नहीं घटेगा, ध्यान से समझिएगा, जब तक डिप्लीशन विड्थ पूरा कम्प्लीटली वैनिश नहीं होगा, जब तक ये डिप्लीशन विड्थ जो बन रहा है, ये जो डिप्लीशन विड्थ बन रहा है, जब तक पूरा का पूरा वैनिश नहीं होगा, तब तक करंट का इधर से इधर कंडक्शन नहीं होगा। मतलब कि ध्यान से समझिए, जो यहाँ से यहाँ तक जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक आया है, ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये उसी को शो कर रहा है कि जब तक हमारा जो पोटेंशियल विड्थ है, हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो डिप्लीशन विड्थ था वो कम्प्लीटली वैनिश नहीं हो रहा है, तब तक ध्यान से देखिए हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ये 0 से VK तक पहुँच गए हैं। और करंट जो है लगभग नेग्लिजिबल है। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारे पास करंट लगभग नेग्लिजिबल करंट क्यों फ्लो कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। आपको बता दिया था मैं, यहाँ पे दो कैरियर होता है, मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। तो हल्का जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। ये जो हल्का करंट फ्लो कर रहा है एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में, ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी तक जो हमारा VK है, जब तक VK नहीं पहुँचेगा, VK कहने का मतलब जो नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलते हैं जिस वोल्टेज पे जो ये बैरियर पोटेंशियल होता है, ये घटते घटते 0 हो जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग
नी वोल्टेज बोलते हैं, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, जैसे ही ये 0.7 या 0.3 वोल्ट हम लोग अचीव करेंगे ये, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। और जो V और I है अप्रॉक्सीमेट लीनियरली हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट लीनियर हो जाएगा, लीनियर वेरिएशन उसका हो जाएगा। लीनियर वेरिएशन करने का मतलब ये, ध्यान से देखिए, ये लीनियर वेरिएशन रहा हमारे पास। लीनियर वेरिएशन करने का मतलब हमारे पास ये रहा लीनियर वेरिएशन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लीनियरली बढ़ते जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि जैसे जैसे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड था वो अभी फॉरवर्ड बाइस में कनेक्टेड था। फॉरवर्ड बाइस में कनेक्टेड होने का मतलब यहाँ पे है कि पॉजिटिव पी टाइप, नेगेटिव एन टाइप, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। और इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ये जो वोल्टेज है इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो हमारे पास वोल्टेज है इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज ज़ीरो होगा, वोल्टेज ज़ीरो से कुछ बढ़ेगा और कुछ बढ़ेगा और कुछ बढ़ेगा और कुछ बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते वी के कहने का मतलब सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तब तक ये, जब तक ये पहुँचेगा, जब तक ये 0.3 या 0.7, जिसको नी वोल्टेज हम लोग बोलते हैं और कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, तब जब तक कट ऑफ वोल्टेज तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड है आइडियली हमारे पास जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब करंट का फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट का फ्लो थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए मैं जो ग्राफ बनाया हूँ, ध्यान से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है। और उसके बाद जो है ग्राफ ऊपर की ओर लीनियरली वेरिंग स्टार्ट हो गया है। तो क्या होगा, जैसे ही 0.7 वोल्ट ये पहुँचेगा, ये जो वोल्टेज है 0.7 जैसे ही अचीव करेगा, पोटेंशियल बैरियर एकदम ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर जीरो हुआ जैसे ही, वैसे ही जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उतना करंट इसके अंदर से और फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लीनियर वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कुछ ऐसा बनता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लोग रिवर्स्ड बाइस के केस को समझने चलते हैं। तो रिवर्स्ड बाइस के केस में ठीक इसके उल्टा होता है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है कि यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज होता है और करंट होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट होता है उसमें कुछ ऐसा रिलेशन होता है और ऐसा आता है। अभी हम लोग इसको देखते हैं। और ये जो है रिवर्स्ड बाइस का केस, जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स्ड बाइस के केस में, रिवर्स्ड बाइस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं, तो उसी को हम लोग ज़ीनर डायोड बोलते हैं। और हम लोग ज़ीनर डायोड को आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पे नाम बदल जाएगा और उसका जो एप्लीकेशन है वो बदल जाएगा। तो अभी हम लोग इसको समझने चलते हैं। सपोज़ कीजिए दैट यहाँ पे हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है और जो ब्लैक पट्टी दिख रहा है आपको वो डिप्लीशन विड्थ है। अभी फ़िलहाल वो डिप्लीशन विड्थ है और ये हमारे पास बीचे बीच इधर पी टाइप और इधर एन टाइप, और इसको हम लोग रिवर्स्ड बाइस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब निगेटिव पी के तरफ और पॉजिटिव एन के तरफ। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव निगेटिव का कनेक्शन। अब क्या होगा, अब इसके बाद आप समझिए। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग इसका ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारे पास जो डिप्लीशन विड्थ अभी ब्लैक कलर में है, ध्यान से देखिए, ये ब्लैक कलर में हमारे पास अभी डिप्लीशन विड्थ है। वो डिप्लीशन विड्थ क्या होगा,
ये जो ब्लैक कलर है ये अभी हमारे पास डिप्लीशन बीट थे। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, ये वोल्टेज को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन बीट जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद और वोल्टेज बढ़ाएंगे, डिप्लीशन बीट थोड़ा सा और बढ़ेगा, करंट का कंडक्शन फिर से नहीं हो रहा है। ऐसे ही करते करते डिप्लीशन बीट बढ़ते जाएगा और एक पार्टिकुलर पॉइंट वी जब तक नहीं रीच करता है तब तक डिप्लीशन बीट बढ़ते जाएगा। और जैसे ही वी इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसे ही हम लोग को ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेगा वैसे ही क्या होगा, डिप्लीशन बीट एकदम से ख़त्म हो जाएगा, एकदम से पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वोल्टेज और करंट ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीक़ा से वोल्टेज देखिए ध्यान से, वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है लेकिन करंट एकदम अचानक से बहुत ही हाई अमाउंट में करंट का फ्लो बढ़ गया है। और ये थोड़ा सा करंट फ्लो क्यों हो रहा है, ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट I0 फ्लो हो रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो थोड़ा सा करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो कर रहा है, उधर भी माइनॉरिटी कैरियर के कारण थोड़ा सा फ्लो करेगा। और फॉरवर्ड वाइज में भी याद होगा, माइनॉरिटी कैरियर के कारण थोड़ा सा करंट, लीकेज करंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो फ्लो करते रहता है। और रिवर्स बाइक के केस में भी I0 लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो करते रहेगा, एक कांस्टेंट करंट। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वी अचीव होगा, वी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज जैसे ही अचीव होगा वैसे ही क्या होगा, हमारे पास जो ये PN जंक्शन डायोड है उसका पूरा का पूरा डिप्लीशन बीट ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, बड़ा होते होते एकदम एक अचानक से वैनिश होगा। और अब क्या होगा, ये करंट का कंडक्शन अचानक से वोल्टेज कांस्टेंट रख के, ये वी कांस्टेंट ही रहेगा, जो हमारे पास ये वी है ये वी कांस्टेंट ही रहेगा। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ एकदम से वी को कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रख के, और करंट जो है अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करेगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा हमारे पास वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड इन रिवर्स्ड बाइस केस। और ये जो है रिवर्स्ड बाइस केस, ये हम लोग को पूरा का पूरा ज़ीनर डायोड में काम आने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। हम लोग को यही पढ़ना है और सभी चीज़ यही पढ़ना है। सिर्फ यहाँ पे जो अभी हम ब्रेक डाउन बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन फेनोमेना दो तरीक़ा से होगा वहाँ पे, एक होगा ज़ीनर ब्रेक डाउन, एक होगा एवलाइन से ब्रेक डाउन। तो और उसके बाद वहाँ का एप्लीकेशन, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको मैं इसको और थोड़ा सा बताऊँ तो आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि हमारे पास जो ये जो हमारे पास, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारे पास वोल्टेज है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है और करंट बढ़ते जा रहा है। वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लेकिन करंट जो है, ध्यान से देखिए, करंट जो है इधर I लिखा हुआ है, आपको शायद दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे -I है, यहाँ पे माइनस भी है, सॉरी माइनस भी है, प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी होगा, क्योंकि प्लस भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, हम लोग इसको उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखने का ज़रूरत हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ I करंट, वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू कितना भी चला जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वोल्टेज जहाँ पे हमको कांस्टेंट चाहिए वहाँ पे PN जंक्शन डायोड अगर हम रिवर्स्ड बाइस कंडीशन में लगा दें तो, और उसके बाद हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज को अगर सेट कर दें अपने हिसाब से, जितना वोल्टेज हम लोग रखना चाह रहे हैं, तो वो जो है अब वो हमारे पास PN जंक्शन डायोड नहीं रह जाएगा, वो जो है अब ज़ीनर डायोड कहलाएगा। तो ज़ीनर डायोड के केस में हम यही पढ़ने वाले हैं, सभी चीज़ यही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से समराइज़ करता हूँ, समझिएगा। ये रहा हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये रहा नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लस भी रखे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस भी। यहाँ पे माइनस है, प्लस आप पहले प्लस लिख दिया हूँ मैं, माइनस आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा करेक्शन। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्लस I रहेगा और नेगेटिव वाई एक्सिस पे -I रहेगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में जब भी हम लोग PN जंक्शन डायोड को प्रैक्टिकल केस में देखेंगे तो वहाँ पे हमको जब तक V के कट इन वोल्टेज जब तक कट इन वोल्टेज तक हम लोग फॉरवर्ड वाइस के केस में नहीं पहुँचेंगे तब तक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे हम लोग को दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिख रहा है हमको,
वैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पे भी दिखेगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वी के वोल्टेज पहुँचेगा, कंप्लीट होगा, वोल्टेज और करंट में अचानक से वेरिएशन स्टार्ट होगा, मतलब लीनियरली वेरिएबल हो जाएगा वोल्टेज और करंट एक दूसरे का। ये रहा फॉरवर्ड बाइस का कहानी। अब रिवर्स बाइस के केस में क्या होगा, रिवर्स बाइस के केस में जब तक वी बी ब्रेक डाउन वोल्टेज जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमारे पास ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करता रहेगा आई नॉट। और जैसे ही वी बी ब्रेक डाउन वोल्टेज पहुँचेगा हमारे पास, वैसे ही वोल्टेज ये वी बी कांस्टेंट रहेगा और करंट अचानक से बढ़ जाएगा। और ये करंट कितना भी भरे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोल्टेज जो है डायोड के क्रॉस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये रहा हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन प्रैक्टिकल केस, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज बोथ केस में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ हूँ, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन डायोड द डायोड विल नॉट कंडक्ट बिफोर द नी वोल्टेज बट exhibit a small leakage current which after reaching the new voltage the barrier potential vanished which allow the current flow in the forward direction। फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब P से N की तरफ, with a small ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ड्रॉप, मतलब कि प्रैक्टिकल केस में तो स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब जो पी एन जंक्शन डायोड जो होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज का कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, उसके साथ करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करवा देगा। ये लिखा हुआ है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ सारा चीज़। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर रिवर्स्ड बाइस पी एन जंक्शन डायोड ए रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लोस ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीकेज करेंट, इसको भी लीकेज करेंट में हम लोग बोलते हैं। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ वोल्टेज द बैरियर पोटेंशियल विच इंक्रीजेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैरियर्स ऑफ सिलिकॉन एटम। तो जैसे जैसे हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फोर्स जो है इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि जो फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्या होगा, due to further increase in this force the covalent bond of silicon atom break which create the short circuit path for the reverse current known as avalanche breakdown। the voltage at which breakdown occur is called avalanche voltage breakdown। तो हम लोग जो है ये ब्रेकडाउन को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल्ड में, avalanche ब्रेकडाउन और जो हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन होता है, दोनों का बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, मैं पीछे क्लियर नहीं किया था तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है जैसे जैसे हमारे पास जो ये बैरियर पोटेंशियल है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास ये बैरियर पोटेंशियल है जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो सिलिकॉन का एटम होगा उसके बीच में फोर्स जो है और बढ़ते जाएगा। और फोर्स बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारे पास जैसे जैसे फोर्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ने के कारण क्या होगा, जैसे पूरा का पूरा यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर या मेजोरिटी कैरियर है वो सारा क्या होगा यहाँ से खाली हो जाएगा। और अब क्या होगा, फोर्स जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा हमारे पास माइनॉरिटी कोई कैरियर नहीं बच रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चाहे मेजोरिटी कोई कैरियर नहीं बच पा रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने के कारण क्या होगा, जो सिलिकॉन एटम में कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और बहुत सारा एक्स्ट्रा अमाउंट में और इलेक्ट्रॉन और जो होल और इलेक्ट्रॉन है वो क्रिएट होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही बहुत सारा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे तो अपने आप अचानक से ही यहाँ पे करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, वही बोल रहा है। लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज उतना ही रहेगा। वोल्टेज कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक उतना ही रहेगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही फोर्स लगेगा। और मान के चलिए 2 वोल्ट, मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ आपको। मान के चलिए 2 वोल्ट हमको जो हमारे पास 2 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसे 2 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा है, और ये 2 न्यूटन का फोर्स ही काफ़ी है जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है सिलिकॉन के बीच में उसको तोड़ने के लिए। तो क्या होगा, 2 वोल्ट ही रहेगा फोर्स और ये जो है ब्रेक होते रहेगा, बॉन्ड ब्रेक होते रहेगा। इसका मतलब क्या है,
वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहेगा और उसके वजह से फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो हमारे पास सिलिकॉन एटम है वो बहुत सारा है, तो बहुत सारा कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो क्रिएट होंगे और हमें अचानक से जो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। वही मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ कि अचानक से कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण अचानक से करंट में यहाँ पे क्या बोलते हैं वृद्धि हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, उसी को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया। इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। और इससे पहले ये जो वीडियो है पाँचवा या छठा वीडियो है पीएन जंक्शन डायोड पे, इसको देखने से पहले आप पीछे का जब तक पूरा वीडियो पीएन जंक्शन डायोड का पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आइए पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो आगे जो है हम लोग डायोड करंट इक्वेशन, जो पीएन जंक्शन डायोड के लिए कुछ करंट इक्वेशन होता है, कुछ इक्वेशंस होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।